जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट से शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं, केबीएस की क्रांति लाने वाले हैं। 60 नंबर की पेडागोजी होती है, 60 नंबर में से 15 नंबर आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। मीन्स कि यूनिट 1 आज आप लोग कैसे खत्म करोगे, बस देखते जाइए। करना क्या आपको, बस जैसे जैसे बताएं करना चाहिए। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। आज हम आपको किस क्लास के बाद कुछ देने भी वाले हैं। ठीक, आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, हमारा मोटिवेशन बढ़ाना है। क्योंकि हम बाद में बताना भूल जाते हैं, आज पहले बता दिए हैं। याद रखिएगा, बाकी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है, जैसे मैंने किया था। मेरे टीम के जो प्लेयर थे, मीन्स कि मेरे साथ के जो मेरे साथी गुण थे, जो मेरे पीयर्स थे, वो लोग आज भी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे कोई एक सिलेक्ट हो जाए, कहीं एक पेपर निकल जाए। लेकिन मैंने उनसे पहले 5 स्टेट का एग्जाम निकाला और यहाँ पे आज उनको पढ़ा भी रहा हूँ। वो लोग मेरे क्लास देख करके पढ़ते हैं। मीन्स देखे ना कितना अंतर है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। आपको भी करना है बाबू स्मार्ट वर्क। तो आइए देखिए कैसे स्मार्ट वर्क। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस उठाते हैं। क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले हम लोग उठाएंगे सिलेबस। सिलेबस हम आपको बता चुके हैं, आज टाइम नहीं लेंगे, देखते जाइए। ये देखिए, इसमें आपका कितना दिया है, 5 पॉइंट दिया है ना। 5 पॉइंट दिया अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। बाकी चीज़ें भी पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग वगैरह है। आज हम आपको बताएंगे कि इसमें जो पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसका जो 15 क्वेश्चन आएगा, इसके टॉपिक को हम खत्म करने वाले। चुटकियों में कैसे खत्म होगा आप भी देखिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग उठाएंगे क्या चीज़, यहाँ से उठाएंगे पहला लेसन। जब आप इसके खोलोगे कि हमें क्या पढ़ना है, आप स्क्रीन पे देखिए, आप खोलोगे कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे आपके पहले क्या आ रहा है, आपके पहले सबसे आ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। मतलब देखिए किसकी बात कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योरेशन, मीन्स की परिपक्वता, वृद्धि और विकास। 3 की बात कर रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, किसका प्रिंसिपल पूछ रहा है, देखिए प्रिंसिपल पूछ रहा है, ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट, मीन्स की वृद्धि, विकास, परिपक्वता, इसके सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक, ये चीजें क्लियर है। अलग से आपको क्या पूछ रहा है, ये देखिए अलग से पूछ रहा है इसमें कि डेवलपमेंट के टास्क है और इसके चैलेंजेस। डेवलपमेंट के टास्क एंड चैलेंजेस। आप बताइए अपने मन से, क्या आप सीटेट देकर आए हो, आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दिए होंगे जिसमें सीडीपी आती होगी, क्या आपने वहां वृद्धि और विकास नहीं पढ़ा है, वृद्धि विकास परिपक्वता नहीं पढ़ा है? क्या उस चीज को यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत है? वो चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको यहाँ पर अलग से क्या पढ़ने की जरूरत है, डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस। क्या है, टास्क एंड चैलेंजेस, कि क्या उसके टास्क होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे। देखिए हमारा रोल क्या है यहाँ पे, हमारा रोल ये है कि हम आपको अब एक नोट्स देंगे। ठीक, अगर आपके पास नोट्स हो पहले का, अपना नोट्स पहले पढ़ लीजिए जहां आपने वृद्धि और विकास पढ़ा था। ठीक, और वृद्धि और विकास और उसके सिद्धांत पढ़े थे। नहीं तो मैं अपना नोट्स आपको दे रहा हूं, इसमें से वृद्धि, विकास और डेवलपमेंट पढ़ लीजिए। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजों को आप पढ़ चुके हो, समझिएगा। फिर इस पे समय देना तो फिर वो हार्ड वर्क हो जाएगा ना, स्मार्ट वर्क तो होगा नहीं। आप पढ़े हो, आप एक बार गो थ्रू होगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम सही हैं, चीजें सही हैं। अब अलग से जो डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस हैं, इसको हम अलग से आपको सर्च करके भेज देंगे। आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जो लोग नए हैं वहां पे हम सारी चीजें आपको भेज देंगे। क्लियर है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोग कहोगे सर ये और डीप आएगा, तो बाबू डीप कितना डीप आएगा, मेरे नोट से ज्यादा डीप आएगा। आपको वहीं से क्वेश्चन बनेगा, पेडागोजी है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। हम आपको नोट्स दे रहे हैं, देखिए इसमें से डीप चीजें बनी हैं। अदरवाइज मेरे पास जो दूसरे नोट्स हैं, इसको खत्म करिए, मैं वो उसमें और डीप जा करके है मैं उसको दूंगा। अभी NIOS खोल रहा हूं, उसमें और डीप है, उसको दूंगा। अब इससे ज्यादा डीप क्या आएगा जी? क्लियर हुई चीजें। अब आइए देखिए, अगला बाबू दिया है इसमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ऊपर वाली लाइन से हमें ये लग रहा था कि हम अवस्थाओं से बच जाएंगे, लेकिन फिर हमें लास्ट में अवस्थाएं लाकर घुसा दिया। देखिए क्या दिया है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। मतलब कि आयाम कह रहा है कि जो फिजिकल, हमने बताया था ना कि अगर आप टीचर हो कैसे याद करेंगे इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, ये कैसे याद करेंगे। बताया था ना कि अगर आप टीचर हो तो आप ऐसे कर लो कि जो लोग टीचर बन जाते हैं ना, तो टीचर बनने के लोग क्या करते हैं, PCS का देते हैं। क्या देते हैं, एग्जाम, PCS एग्जाम। तो P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल और E से इमोशनल। तो PCS से फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल हो गया, और फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल हो गया, और E से एग्जाम हो गया। चीज़ें क्लियर आ गई। मीन्स की इससे आपको ये याद आ जाएगा कि 4 ही होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ही बना देता है, 5वां मोरल डाल देता है, 5वां कुछ कल्चरल डाल देता है, लेकिन ये 4 ही होते हैं, याद रखिएगा। PCSE मतलब PCS का एग्जाम, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और एग्जाम उसका। ठीक, क्लियर हुआ चीज़ है, सोशल और इमोशनल।
कहने का सीन ये है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, इस चीज़ों को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब चीज़ है कि इसमें मोरल डाला आपको कि सर इसमें मोरल, ये तो सिलेबस में दिया है ना कि उसका मोरल किस में आ जाता है, सांस्कृतिक में, सामाजिक में आ जाता है। ठीक, मतलब आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, यहाँ दिया है। अब आपको क्या करना है, आप इसको भी पढ़ चुके हो, पिछले पेपर में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सही से बताइएगा, पढ़े हो तो आपको ये भी हमारे नोट्स से पढ़ लेना है। अगर आपके पास नोट्स हो तो पढ़िए, नहीं तो हम नोट्स देंगे उससे पढ़ लेना है। बचेगा क्या, अब अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, देखिए यहाँ पे भी क्या दिया, देखिए डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशंस, डेवलपमेंट हमने कहा ना, इसका भी हम खोज करके आपको दे देंगे। अलग से आपको बस यही पढ़ना है, पीछे चीज़ों को एक बार रिवाइज मारिए। जब तक बाकी लोग 1 महीना लगाएंगे इसको पढ़ने में, तब तक आप 10 दिन में इसका रिवाइज करके उनसे आगे आ जाएंगे। हो गया कि नहीं स्मार्ट वर्क, बस ऐसे ही करना है। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किशोरावस्था को, नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन। आप बताओ कि आपने किशोरावस्था नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, उसमें क्या नीड होती है बच्चों की, आपने नहीं पढ़ा है, चैलेंजेस, इम्प्लीकेशन, डिजाइनिंग नहीं पढ़ा है, तो हम ये भी भेज देंगे। हम इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अभी हम NIOS खोलने वाले हैं, घबराइएगा मत, बस देखते ही बस इसको बात हम खोल रहे हैं। ठीक, अब है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। रोल ऑफ प्राइमरी सोशल, क्या आपको हमने सोशलाइजेशन नहीं पढ़ाया है, और हमने नहीं भी पढ़ाया है तो क्या आप लोगों ने सोशलाइजेशन नहीं पढ़ा है, बताइए। रोल ऑफ, अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्या अलग हो जाती हैं वो बता रहे हैं। आप देखोगे, आप पढ़ते हो सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इसके आगे आप सीटेट में नहीं जाते हो, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो चीज़ें और ब्रीफ हो जाएंगे और डीप हो जाएंगी। अब चीज़ें और डीप हो जाएंगी तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समझिएगा। कुछ चीज़ें अलग हैं जिसको हम आपको अलग से खोज कर इसका दे देंगे। क्या है, जैसे रीडेवलपमेंट क्या होता है, एंटीसिपेटरी डेवलपमेंट क्या होता है, ये चीज़ आप पढ़े भी होगे, नहीं पढ़े होगे तो भेज देंगे कि रीडेवलपमेंट अलग से आ जाएगा, एंटीसिपेटरी आ जाएगा। तो छोटे छोटे 2-4 टर्म है, ये आपके सोशलाइजेशन में आ जाएंगे। बाकी आपने अब तक जो सोशलाइजेशन पढ़ा है, एक बार आप उसका क्विक रिवीजन मार डालो, आपको चीज़ें यहाँ से 15 नंबर हो जाएंगी। क्या आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई, क्या आपको मज़ा आया समझ के कि हाँ ये 15 नंबर कितना आसान था, हम लोग कितना इसे डर रहे थे। यानी 15 नंबर आपका ईजी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा शुरुआत होगा यूनिट नंबर बी, मतलब 15 नंबर, यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया। आपको उसकी स्मार्ट स्टडी कर लेनी है, एक नज़र मार लेना है, जो टफनेस बनाएगा उसको आप कैसे करोगे वो हम भेज देंगे। फिर जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो पता चलेगा ना कि इम्प्लीकेशंस कैसे करना है। उसमें जब क्वेश्चन लगाओगे तब न जानोगे कि इम्प्लीकेशंस अब इस पर कैसे करना है। अब आपका नंबर आता है यूनिट नंबर बी की, जिसकी शुरुआत हम लोग अपनी क्लास में एक एक देखिए यहीं से शुरुआत करेंगे, एक एक हेडिंग रहेगा और एक एक सारी चीज़ें हम खत्म कराएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम चल रहे हैं अब कहाँ पे, NIOS में, कि NIOS को कैसे पढ़ना है। और एक चीज़ और बता दें, NIOS में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। कैसे गलतियाँ NIOS में, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं, वहाँ पे आते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई, 15 नंबर कैसे करना है। अब कल से हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, थ्योरेटिकल, पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग, बिहेवियरल, कॉग्निटिविज्म, ये सारी चीज़ें हम खत्म कर लेंगे। ठीक, अब देखिए चीज़ें, ये आपका NIOS का फोल्डर खुला, आ जाओ वो खुल जाओ। ठीक, देखिए बच्चों की वृद्धि और विकास को समझना, हमने आपसे क्या कहा था कि इसको आपको कहाँ पढ़ोगे, 506 यूनिट में ब्लॉक नंबर 1 जाओगे, वहाँ पे क्या मिलेगा, बच्चों की वृद्धि और विकास। ये भी हमने क्या पढ़ा था कि क्या चीज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया हूँ ना अभी। अब देखिए अब हम इसके नीचे आएंगे, कहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे। अब देखिए हमने इसमें हाईलाइट करके रखा है कि NIOS को पढ़ना कैसे है, NIOS को पढ़ना कैसे, देखते जाइए, आ जाओ शुरू हो जाओ। इसमें चीज़ें बताया है कि कैसे क्या करना है। तो इसमें आपको इकाई 1 सिर्फ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इकाई 1। इस इकाई 1 में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसके बारे में आप लोग पढ़ना चाहो, एडिशनल नॉलेज लेना चाहो, तो इसमें कुल चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे क्या है। ठीक, और आपका पेडागोजी थोड़ा वीक है तो आपको डिटेल यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जिसका ठीक है वो आ गया है। प्रस्तावना अधिगम, इसमें बताया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। हम इसको यहाँ से एक दिन में उठे थे 1.0 से, और कहाँ तक 1.0 से यहाँ तक स्तर तक ये चीज़ें हमने ख़त्म कर दिया था, ये पूरा ख़त्म कर दिया था। ठीक, समझ रहे हो आप, ये सारी चीज़ें एक दिन में हम ख़त्म कर दिए थे। चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें पढ़े, एक बार आपको रैपिड रिवीजन तो बस करना है। प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें ये आप पढ़ोगे तो आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। अब लीजिए आ गया हमारा, यही हम कह रहे थे। हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि और विकास का कंसेप्ट आप जानते हो ना। अब आप यही थोड़ा सा और ऊपर इसमें बताया है वृद्धि और विकास के बारे में, यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, बच्चों को कैसे समझना चाहिए, देखिए वृद्धि के बारे में बता रहा है, एक एक लाइन आप देखिए। जब हम
यूनिट भी कराएंगे ना तो एक एक लाइन हम कराएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, और देखिए यहाँ पे गलती कैसे किया है, एनआईओएस में भी गलतियां हैं, ठीक। देखिए वृद्धि और विकास में अंतर, क्या पढ़ना है आपको, वृद्धि और विकास में अंतर पहला है। देखिए हमने हाईलाइट किया है, इसमें क्या इंपॉर्टेंसी है, ये भी हम पीडीएफ आपको भेज रहे हैं, ये हमने जो हाईलाइट किया ये पीडीएफ भी आपको हम भेज रहे हैं। देखिए विकास तब आता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव जाति में क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। कहने का सेंस क्या, आपने ये लाइन कभी पढ़ा था, आपने तो बस ये पढ़ा था ना गुणात्मक होता है मात्रात्मक होता है, तो जब यहाँ आओगे तो आपको चीज़ें डीप मिलेंगी। देखिए कैसे, जब परिपक्वता और अनुभव, ध्यान दीजिएगा, जब विकास तब होता है कि जब मैच्योरेशन होता है। अब मैच्योरेशन क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए आपकी होती है एक वृद्धि और एक होता है डेवलपमेंट, ठीक। तो डेवलपमेंट के अंदर आपकी वृद्धि आ जाती है, वृद्धि आपकी होती है शारीरिक रूप से, अभी आप जानते हो शारीरिक रूप से होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, परिपक्वता जो होता है ना वृद्धि से जुड़ा होता है, और वृद्धि के साथ ये समाप्त हो जाता है। डेवलपमेंट जीवन भर चलता है, वृद्धि और परिपक्वता किशोरावस्था तक चलता है। समझिएगा, आप छोटा बच्चा है, उसको आप उसका विकास कितना भी हो, कितना विकास हो जाएगा, अगर उसकी हाथ की उंगलियां वृद्धि नहीं हुई हैं तो कितना विकास कर पाएगा, नहीं। तो मतलब वृद्धि होंगी, फिर उसके अंदर उस पेन को पकड़ने की क्या आएगी, पेन को पकड़ने के लिए जब उसके हाथ की परिपक्वता परिपक्व हो जाएगा जब पेन हाथ, तभी जाकर के वो बच्चा उसको लिख सकता है। एक बच्चे के हाथ में पेन पकड़ने की जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक वो लिख नहीं पाएगा। तो मीन्स की परिपक्वता के साथ आपका विकास होता है, बिना परिपक्वता का नहीं हो सकता चीज़ें। तो जब आप इसको डीप पढ़ोगे तो चीज़ समझ में आएंगे। यहाँ देखिए परिपक्वता और अनुभव, अनुभव क्या है कि एक तरफ से परिपक्वता हो रही है और एक तरफ से अनुभव हो रहा है। कि बच्चा जैसे बाहरी वातावरण से, परिपक्वता हो गया आपका जैविक रूप से जुड़ा हुआ, और अनुभव हो गया आपका वातावरण रूप से जुड़ा हुआ। तो अनुभव और वातावरण का जब मिलता है तो वही कह रहा है कि परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव जाति में क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। पढ़िएगा, सारी चीज़ें हैं आपके, क्या होते हैं, प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। जबकि वृद्धि संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। हमने सारी चीज़ बताया है, ये चीज़ आपको पता है कि वृद्धि किसको दिखाता है, शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है, ठीक। ये हाईलाइट। अब देखिए आपको इसमें से क्या चूज करना है, क्या चूज करना है, ये हम आपको बनाए हैं एक, ये हम आपको भेज देंगे अभी टेलीग्राम पे, इसके नोट्स हम बनाए हैं काट करके, हम आपको भेज देंगे, ठीक। देखिएगा वृद्धि आप अब पढ़ोगे ना तो ये कि विकास वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से संबंध है जो पर्यावरणीय स्थिति के परिणाम स्वरूप होते हैं। मतलब कह रहा है कि विकास जो है उसके बारे में कह रहा है कि वृद्धि के साथ साथ व्यवहार के उन परिवर्तनों से संबंधित है जो पर्यावरणीय स्थिति के परिणाम स्वरूप होते हैं। मतलब विकास कैसे होता है, जैसे पर्यावरणीय स्थिति होता है उससे होता है। आप पढ़ोगे समझ जाओगे। ये हम पीडीएफ अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आपको इसको कैसे पढ़ना है, जब डीप आएंगे तो एक एक चीज़ बना करके लाएंगे, ठीक। अब आगे देखिए, ये आपका अंतर है वृद्धि और विकास में अंतर। आप भी जानते हो कि मात्रात्मक होता है गुणात्मक होता है, ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेना। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें गलती कहाँ पे है। ये कुछ चीज़ें अलग से थी कि शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि अवलोकन योग और मापन योग। मीन्स वृद्धि क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि क्या होता है, अवलोकन कर किया जा सकता है। मतलब जब इसको अंत देखोगे ना कि वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत अनवरत चलता रहता है। अभी हम आपको ये बात बताए हैं, ठीक। वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती, आप पढ़ोगे तो समझिएगा कि वृद्धि जो होता है विकास में आ भी सकती है। मतलब विकास का एक पार्ट है वृद्धि, विकास होता है, वृद्धि पहले होती है। पहले आपके अंग डेवलप होंगे, विकास उसके बाद होगा। आप लोग इस चीज़ को पढ़े हो, इसलिए हम बहुत डीप नहीं जाके पढ़ा रहे हैं बाबू, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। अभी आप पढ़ोगे, ये सारी पीडीएफ आपको हम भेज चुके हैं एक बार कि वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है और विकास क्या होता है, शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। अब ये सारी चीज़ आप पढ़े हो। अब देखिए कि ये हाईलाइट करके दिए हैं, आप इसको पढ़ोगे तो यही की पॉइंट आपको निकालना है। अभी हम अब इसको कैसे पढ़ना है, हम एक पेज आपको भेज रहे हैं, आप उसको देखिएगा कि मैंने उसको कैसे बनाया है, ठीक। अब इसमें एक विकास का सिद्धांत है, आप भी पढ़े हो कैसे होता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है शरीर से बाहर की ओर, सर से पैर की ओर, ये भी आप जानते हो, ठीक। वृद्धि और विकास का दर समान नहीं है, गर्भाशय से समाधि तक, आप भी जानते हो कि वोम टू टोम चलता है, जन्म से कब्र तक, ठीक। ये सारी चीज़ें समझिएगा, ये हम हाईलाइट करके हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। यहाँ देखिए वृद्धि कोशिकीय गुणन है। वृद्धि क्या है, कोशिकीय गुणन होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है कि कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिकाएं बढ़ रही हैं, ठीक। पढ़ोगे अब इसको डिपना तो क्या आएगा कि वृद्धि परिपक्वता के साथ साथ ये सारे, देखिए बाकी चीज़ें उतने यूजफुल नहीं, जितना हम हाईलाइट किए वो बहुत सारी यूजफुल है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था। वृद्धि परिपक्वता के साथ साथ अधिगम दोनों पर निर्भर है। वृद्धि किस पे निर्भर है, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता मतलब मैचुरेशन होगा,
ठीक। और जो आप अधिगम सीखोगे उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप बाबू पढ़ लिए, इसलिए हम लोग इसको नहीं डिटेल पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़े हो। फिर भी अगर आपको लगे कि आप नहीं पढ़े हो, आपको इसकी क्लास चाहिए, तो हम आपके क्लासेस देंगे। टाइम को क्या बोलते हैं, एक एक चीज़ करके दे देंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले भी यूनिट बी से शुरू किया जाए, ताकि वो चीज़ खत्म हो जाए, तो यूनिट 1 पे हम लोग जो चीज़ बची रहेंगी करा दिया जाएगा। अब देखिए, आप पढ़े हो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक कारक पढ़े हो, बाहरी कारक पढ़े हो। यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि गलती कहाँ किया है NIOS ने। इसमें भी पढ़ते समय आप लोग होशियार रहिएगा। वही इंसान गलती निकाल सकता है जो इस चीज़ को पढ़ा हो। हमने इसको पढ़ा तो हमको गलती निकला। बाकी लोग आंख मूंद करके ब्लाइंडली मत पढ़िएगा NIOS को भी, ये भी गलती है। क्या गलती है इसमें, देखिए यहाँ पे पढ़ोगे, आप क्या पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, क्या आप कौन सा कारक पढ़ रहे थे, आंतरिक कारक। ठीक, आंतरिक कारक आप पढ़ रहे थे, तो इसमें सामाजिक प्रकृति था। अपने मन से बताइए, क्या आंतरिक कारक में सामाजिक प्रकृति आएगा? ये देखिएगा, कहाँ है सामाजिक प्रकृति, अनुवांशिक कारक। ठीक, आंतरिक कारक में अनुवांशिक कारक समझ में आ रहा है, जैविकीय तो समझ में आ रहा है, बुद्धि समझ में आ रहा है, भावात्मक समझ में आ रहा है। लेकिन बाबू ये बताइए कि आंतरिक कारक में सामाजिक प्रकृति कैसे आ सकता है? पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है, मतलब गलती किया है ना यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको पकड़नी है। ठीक, सामाजिक प्रकृति यहाँ पे गलती हुआ, इसका एक्सप्लेन भी हम जाकर देखे थे। इसका एक्सप्लेन बिल्कुल समझ में नहीं आया, चीज़ों को पता नहीं, वैसे ही उल्टा पुल्टा करके डाल दिया गया है। यही सारी चीज़ें बतानी थी। अब आप पढ़ोगे कि इसमें उसके वृद्धि और विकास के बारे में कुछ चीज़ें, अवस्थाओं के बारे में इसमें पढ़ा है। तो बहुत बड़ा टॉपिक, इसको हम पूरा पढ़ लिए थे, ऐसा नहीं है कि देखिए हम पूरा हाईलाइट करते गए थे। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ लिए थे, सारी चीज़ आपको बता दिया जाएगा। अब इसमें से जो की पॉइंट है, डीप है, इसका हम आपको नोट्स भेज रहे हैं। इस नोट्स के बाद नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, एक और नोट्स भेजेंगे, उससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले हम बेसिक लेवल भेज रहे हैं, फिर हाई लेवल की चीज़ें भेज देंगे। तो चलिए, यही सारी चीज़ें हमको आपको बतानी थी, कुछ और है नहीं। और ये था ना कि क्या इसका इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसकी कैसे, इसके चैलेंजेस क्या हैं, टास्क क्या हैं। आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा शैक्षिक तात्पर्य क्या होता है इसका। देखिए, हमने कहा ना कि यही है कि इसके टास्क क्या, इसके चैलेंजेस क्या, इसको हम लोग कैसे लागू करेंगे। यही लागू करेंगे, कैसे लागू करेंगे, पढ़ लीजिए कि विद्यालय में उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, उनके अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक, आप किशोरावस्था में बच्चा है या फिर बाल्यावस्था में बच्चा है, उसकी एज के अनुसार हमें आपको बताना है। इसके भी फोटो हम आपको भेज देंगे, आप खुद से पढ़ सकते हो। आपको यूनिट 1 में हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, विद्यालय और घर में सुरक्षा और स्वतंत्रता दें बच्चों को, खेल, सांस्कृतिक गतिविधि और पिकनिक आदि में भागीदारी का अवसर प्रदान करें, लड़के और लड़कियों से तुलना ना करें। यही ना इसके टास्क होते हैं, यही ना इसके चैलेंजेस होते हैं। बच्चों के साथ समझौता करते समय अपने दृष्टिकोण को में प्रजातांत्रिक रखें, अपने दृष्टिकोण को प्रजातांत्रिक रूप से उनके सामने रखें। यही सारी चीज़ें थी। ये आपको एक बार भेज भी चुके हैं, ये भी हम दोबारा आपको भेज देंगे। चलिए, यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। हम बोले थे आप लोगों से कि एक सेशन लाएंगे आपको यूनिट 1 समझाने के लिए, वही लाए हैं। और चलिए फिर इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई शुरुआत के साथ। अब मिलेंगे हम यूनिट बी में और बहुत अच्छे से करेंगे उसको एक्सप्लेन। घबराइएगा मत, इस तरह से नहीं एक्सप्लेन होगा, उसमें बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पढ़ाना है। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। सेशन को शेयर कर दीजिएगा बाबू।